हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको सबसे पहले अपनी किचन दिखाती हूँ। किचन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन की सफाई। एक्चुअली अभी कहीं की भी मेरी सफाई नहीं हुई है, ना रूम की हुई है ना किचन की हुई है, मतलब कहीं की भी हुई नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई है समझ लीजिए। तो आज बस ऐसे ही लेटी हुई थी और टाइम पता है अभी क्या हो रहा है, मतलब 2 बज रहे हैं। और बस ऐसे लेटी हुई थी। मम्मी से पूछने लगी, मम्मी हमने इस बार सफाई की शुरुआत भी नहीं करी है। और क्या तो मम्मी बोलती है तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, क्या करोगी, जितनी सफाई नहीं करोगे उससे ज़्यादा तुम बीमार पड़ जाओगी। तो बस मैं ऐसे ही बोलने लगी चलो आज शुरुआत कर दें। तो कह रही हाँ कर लो, अगर करनी है तो किचन से कर लो, मैं भी हेल्प करा दूँगी। तो फिर क्या था, मुझे थोड़ी सी हिंट मिल गई और मैं आ गई हूँ यहाँ पर रसोई में फुल एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम जितने किचन में जितना भी सामान है वो पहले निकाल लेते हैं। तो मम्मी को मैं देती जा रही हूँ और वो रूम में रख के आ रही हैं। कुछ बाहर रूम में तो छोटे छोटे जो होते हैं वो रख के आ रही हैं। अब बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो बाहर रख के आ जाएंगी, मतलब बाहर वाले रूम में। तो देती जा रही हूँ क्योंकि एक जना ऊपर से उतारने वाले भी चाहिए। और प्रथम को मैं आवाज़ लगा रही थी तो प्रथम तो आया नहीं। और दोनों बच्चे घर पे हैं क्योंकि अभी उन दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जल्दी आ जाते हैं टाइम से। तो वो तो आया नहीं। और देखिए अगर काव्य आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो भी थोड़ी सी हेल्प करा देगी मेरी। और यहाँ मैं आधे से ज़्यादा मतलब खाली हो गए। अब फ्रेंड्स देखिए मेरी छोटी सी रसोई है पर सामान पता नहीं चलता कहाँ रखा है, लेकिन इसी में बहुत सामान है। और देखिए काव्य को चलो मेरे पे थोड़ी सी तरस आ गई, कह रही है लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो उसे भी दे रही हूँ, वो भी रखती जा रही है। इसलिए मैंने इसे आवाज़ दी थी क्योंकि इसने ऐसे कामों में बहुत अच्छा लगता है इसे कराओ तो। और तो चलिए आधे से ज़्यादा मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो गई है, मतलब सॉरी क्लीन कह रही हूँ, खाली हो गई है। और चलिए आधा मैंने सामान पकड़ा दिया है। और जो नीचे है ना, मतलब बीच के जो उसमें तो मैं मसाले हो गए दालें वगैरह रखती हूँ, और ऊपर जो है बड़े बड़े सामान हो गए जैसे चावल चीनी अचार वगैरह ये रखती हूँ, बड़े बड़े डिब्बे वो रखती हूँ। और इस किसी के साइड में ना, मतलब वो बना हुआ है टान टाइप का स्लैब पड़ी हुई है काफ़ी चौड़ी, तो उसमें हम ना जो बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सामान जो हमारे यूज़ के नहीं है वो रख देती हूँ। तो अभी मैंने ना कूलर यहीं पे रख रखा है और यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, और साथ में पर्दा लगा दिया है। तो ये देखिए किचन के जितने भी सामान थे सब मैंने निकाल के दे दिया रूम में। और यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ में खिचड़ी बन रही है मूंग की दाल की। और यहाँ पे ये मैंने पानी एक बार तो मैंने गर्म करके मम्मी को दे दिया था, और सरफ डाल के मम्मी जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो साफ़ कर रही हैं। और रूम में ही बैठ गई। देखिए रूम में कितना फैल गया, कोई कहेगा कि सारा सामान हमारे रसोई का है, और वाकई में सारा सामान रसोई का है। एक्चुअली क्या है, रसोई में आप देखेंगे तो कहेंगे कि यार इस रसोई में तो कोई सामान ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं मतलब बहुत कायदे से लगाती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कितना सामान है हमारे किचन में। और जब निकालते हो ना तो लगता है यार इस किचन में इतना सारा सामान है। मैं खुद शॉक्ड हो गई थी। मम्मी कह रही है देख लो पहले कितना सामान है। तो हो ही जाता है जब लगा हुआ रहता है ना, मतलब सही से सेट करके रखो तो पता नहीं चलता, जब उसे बाहर निकालते हैं ना तो लगता है यार कितना सामान है। तो जो बर्तन वगैरह थे ना स्टैंड के वो भी मैंने रूम में ही रख दिया। और रूम में मतलब इसलिए रख दिया है, मम्मी आराम से स्टूल पे बैठ के फ़ैन भी चला करती रहेंगी। और काव्या भी साथ में लगी, ये कह रही अम्मा लाओ मैं छोटे छोटे डिब्बे मैं साफ़ कर देती हूँ। और गर्म पानी मैंने इसलिए गर्म कराया, इसमें थोड़ा ना मतलब सोडा डाल दिया है, सरफ, जो हमारे जो ये स्टैंड है ना बर्तनों का, वो अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह जैसे हम फ्राई करते हैं ना, जो ऑयल जो उड़ता है तो हमारे स्टैंड पे स्लैब के जो टाइल्स वगैरह पे ना वो चिपक जाता है। तो स्टैंड तो देखो डेली साफ़ नहीं करते हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं डेली साफ़ करती हूँ। बट हाँ जो ये स्लैब हैं ये सब, और ये मैं डेली साफ़ करती हूँ। जब भी बर्तन वगैरह मारती हूँ तो हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा मतलब गंदे नहीं हैं, लेकिन करना तो पड़ता है। और यहाँ देखिए काव्य आ गई, पहले अंदर कर रही थी, कह रही लाओ मम्मा मैं यहाँ भी कर दूँ आपके साथ, मैंने कहा हाँ। तो इधर के टाइल्स साफ़ कर रही है। और टाइल्स देखिए ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। मैं क्या, सभी हाउसवाइफ ऐसे करती हैं, खाना बनाती हैं सब्ज़ी वगैरह जैसे हम छोंकते हैं तो छींटे आ ही जाते हैं टाइल्स पे, तो हम हैंड टू हैंड अपना ऐसे क्लीन कर देते हैं, तो इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है फ्रेंड्स, जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो कहते हैं ना पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो वही हाल मेरा है। तो
फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। और अभी 2 दिन से तबीयत भी सही नहीं थी और तो कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। तबीयत बस मेरी ऐसी ही चल रही है। क्या करूँ फ्रेंड्स, कैंसर ने मेरी बॉडी को मतलब इतना ज़्यादा तोड़ के रख दिया ना, मैं समझ में आती है। कैंसर की वजह से कभी बॉडी में पेन, कभी कुछ होता ही रहता है। लेकिन फिर भी 1-2 दिन रेस्ट करती हूँ, फिर वही हाल होता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कि अगर मैं तबीयत ख़राब है तो मैं लेटी रहूँ, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती हूँ। आज मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा तो मैं किचन में लग गई हूँ। मम्मी अभी डाँट भी रही थी, अब तुम थोड़ी-सी सही हो तो अब किचन करने लगोगी, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्हें समझा के तो मैं आ गई हूँ, ज़्यादा कुछ बोली नहीं। और यहाँ मैंने खिचड़ी भी बनाई थी, क्योंकि सुबह हमने बनाए थे नाश्ते में काले चने। तो काले चने थोड़े हैवी होते हैं, तो 2 बज गए, हमने खाना भी नहीं खाया। और मम्मी बोली कि खिचड़ी बना लो मूँग की दाल की, वही हम लोग खा लेंगे। तो खिचड़ी मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि अब देखिए पानी का हो रहा है ना सारा काम, तो गंदी हो रही है, तो उसके बाद फिर बन नहीं पाएगी। तो खिचड़ी मेरी बन गई, टेंशन ख़त्म हो गई। अब थोड़ी देर में हम खिचड़ी खा लेंगे। तो टाइल्स वगैरह और ये स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गए। एक बार मैं पानी से अच्छे से धो देती हूँ, कि पानी से डेली नहीं धो पाती हूँ फ्रेंड्स। अभी पानी से तो ज़रूर धो रही हूँ पाइप लगा के, बट ये पानी ना हमारा सारा नीचे जा रहा है, पूरा मतलब फैल गया बाहर तक पानी। अब मुझे सारा धोना पड़ेगा। और चलिए सभी को अच्छे से, जब पाइप लगाया तो फिर अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ। ऊपर भी स्लैब है, ऊपर भी मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है। अब बस वाइपर से मार दूँगी, सारा पानी हमारा जो है अपना, देखिए स्लैब पे कितना पानी जम गया है वो निकाल दूँगी। और नीचे भी अच्छे से वाइपर से वो कर दूँगी, सोख दूँगी। और फिर जो सूखा कपड़ा होगा उससे पोंछ दूँगी, तो हमारा सारा ये सूख जाएगा। और जो ये स्टैंड है हमारा जो बर्तनों का, वो भी पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से, क्योंकि स्टील का है। स्टील में अगर पानी पड़ जाता है तो जंग लग जाता है बहुत जल्दी। तो लेकिन मैं डेली यूज़ में बर्तन मांजती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक टोकरा सा बना हुआ है, बर्तन मांज के मैं उसमें रख देती हूँ। जब 1-2 घंटे हो जाते हैं ना, पानी उसका सारा सूख जाता है, तब मैं स्टैंड में लगाती हूँ। ये नहीं कि मैं बर्तन मांज रही हूँ और धो के बार-बार स्टैंड में लगा रही हूँ। इससे क्या है, हमारे बहुत जल्दी स्टैंड मतलब जंग लग जाते हैं और सही भी नहीं है, फिर बर्तन भी अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने आज सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, और ये 1 घंटे मतलब 15-20 मिनट में सूख जाएगा। तो चलिए यहाँ मैंने खिचड़ी भी लगा ली है। ये मम्मी की है, मेरी मूँग की दाल की खिचड़ी गरम-गरम और घी डाल के खाओ तो टेस्टी लगती है ना। बट बहुत से नहीं खाना चाहते हैं, तो प्रथम को दिया है, प्रथम नहीं खाना चाहता है, पर मैंने बोला प्रथम खा लो, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं। तो खा रहा है वो, प्रथम को और काव्य को दे दिया मैंने, और ये मेरी और मम्मी की है। तो चलिए हम लोग भी खा लेते हैं। खिचड़ी खा के मैं वापस आ गई हूँ रसोई में। और अब देखिए मेरी किचन की हालत पहले और अब में। और ये जो साइड के जो है ना ऊपर स्लैब के, वो हल्के हल्के टूटे हैं, सामान निकालो तो। और मैंने ना फ्लैश जला रखी, इसलिए आपको थोड़ा येलो येलो दिख रहा होगा। तो बिल्कुल क्लीन लग रही है ना हमारी किचन। और नीचे मैंने अभी सफाई नहीं करी है, मैं सोच रही हूँ जो मतलब रूम में जो फैले हुए हैं ना सारे बर्तन वगैरह, पहले वो रख देती हूँ, फिर रूम में ना थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा रहा, फिर वो आ जाएंगे तो रूम सारा फैला हुआ है, तो इस वजह से पहले रूम खाली कर देती हूँ। और वापस से काव्या को मैंने बोल दिया, मैंने काव्या थोड़ा सामान दे दो वापस, मैं रख दूँ। कहने लगी ठीक है। पहले तो वो नहा के आ गई, क्योंकि थोड़ा सा उसने काम करा, सारे कपड़े उसके गीले हो गए, तो वो नहा के आ गई, कपड़े चेंज कर लिए उन्हें। और यहाँ मैं खुद ही नहा लेती है सिर वॉश करके, और कहती है मम्मा 2 बार शैम्पू कर लूँ। मैंने कहा हाँ 2 बार शैम्पू कर लेना। तो चलिए लड़की से तो हेल्प तो मिल जाती है, फ्रेंड से एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए। अभी छोटी है, मैं तो ये कहती हूँ कि जल्दी से बड़ी हो जाओ तो मुझे और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो बोलती हुई। और एक बात, अभी काव्या 11 साल की हो गई, आटा इतने अच्छे से मलती है ना बहुत। किसी दिन मैं आपको जब आटा मलेगी ना तो दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारा सेटअप कर दिया है। अब देखिए मेरी किचन कैसी लग रही है आपको, बिल्कुल शाइनिंग आ रही है मेरे डिब्बे पे, बर्तनों पे। तो ये देखिए आप देख ही सकते हैं, और कितनी अच्छी लग रही है। और यही हमारा जो सामान है, यही हमारे रूम में था जो फैला हुआ था। तो ये होता है सेटअप करने का, कितने अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और कोई आता है ना तो ये कहता है आपकी रसोई बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ये छोटी सी प्यारी सी रसोई मेरे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं, हमारी ये पहचान होती है किचन। हम इसी से अपने पॉजिटिव के साथ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाते हैं। और बहुत सी मतलब हम लोगों की यादें होती हैं किचन के साथ, बहुत से काम करते हैं। तो उसके बाद कि रसोई तो मेरी हो गई है।
अब यहाँ मैं पानी डाल के पूरा धो रही हूँ। देखिए पूरा पानी पानी हो गया है। और इस बार फ्रेंड्स जो मेरी मशीन आई है ना, क्या करूँ, बहुत बड़ी आई है। पहले वाली तो छोटी थी लेकिन इस बार बहुत बड़ी आ गई है। अब आ गई है तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ ना स्पेस नहीं बच पाता बिल्कुल भी। अब पूरे में पानी डाल के धो रही हूँ। और टाइम पता है फ्रेंड्स अभी क्या हो रहे हैं, मतलब 6 सवा 6 बज रहे हैं और यही सफाई वगैरह करते करते मुझे 7 बज जाएंगे। तो चलिए यहाँ मैं पूरे में पानी डाल के अच्छे से धो लेती हूँ। और मम्मी तो अंदर बैठी, मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा लेट जाओ, आप भी थक गई होंगी। और रात को देखूँगी क्या बनाना है, बोल दूँगी। वैसे तो मम्मी कह रही कुछ बाहर से मंगा लेना, वही खा लेना। तो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 6:31 हो गए हैं। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।